मित्रों, राधे राधे। जय श्री सीताराम, जय बजरंगबली। मित्रों, आज हम आप सबके समक्ष एक ऐसा मंत्र का प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसमें लगभग अनेक मंत्रों का समावेश है और उससे बहुत सारी हमारी कामनाएं की पूर्ति होती है। और वह मंत्र है सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम। सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जो है, ये श्री दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक है, ये जो पुस्तक है श्री दुर्गा पुस्तक दुर्गा सप्तशती की, इसमें वर्णित है। और रुद्रयामल के गौरी तंत्र में शिव द्वारा पार्वती को बताया गया गोपनीय मंत्र है। मित्रों, वैसे संसार में जो भी आया है, जो भी व्यक्ति है, हर किसी को कोई न कोई परेशानी समस्या रहती ही है। वह चाहे शत्रुओं से परेशान हो, चाहे बीमारियों से परेशानी हो, घर में बीमारियां रहती हो, कलह होता हो, घर में शांति न हो, नौकरी चाकरी न लग रही हो, पदोन्नति न हो रही हो, तो ऐसी अनेक समस्याओं का सामना मनुष्य को करना पड़ता है। तो ऐसा कौन सा मंत्र है जो हम अनेक मंत्रों का प्रयोग अनेक चीज के लिए, जैसे स्तंभन हुआ, उच्चाटन हुआ, मारण हुआ, मोहन हुआ, धारणा हुआ, इसके लिए अलग अलग से करना पड़ता है। पर सिद्धि कुंजिका स्तोत्र मंत्र ऐसा है कि जिसके पाठ करने मात्र से आपके यहाँ सारी चीज़ों की समस्याएं समाप्त हो करके लक्ष्मी प्राप्ति होती है और दुश्मनों द्वारा किए गए अनेक प्रकार के प्रयोग भी असफल हो जाते हैं, आपका जीवन आनंदमय हो जाता है। तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र मंत्र का अर्थ ऐसे ही समझ में आ जाता है कि उसमें सिद्ध शब्द स्वयं जुड़ा हुआ है। वह स्वयं सिद्ध है। आपको ओनली वन पाठ करना है, ओनली केवल आपको पाठ करना है। और पाठ कैसे करना है ये तो सभी जानते हैं कि कोई भी धार्मिक कृत्य बगैर स्नान के, पवित्रता के संपूर्ण पूर्ण नहीं होता और न लाभ ही मिलता है। तो पहले स्नान कर लें, आसन पर बैठ जाएं और माँ का ध्यान करें। माँ दुर्गा, काली, महालक्ष्मी जो भी हैं सभी एक हैं, ध्यान करें। और ध्यान करके फिर जो है इस जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, इसका आप पहले पाठ करने से पहले शिवजी का ध्यान करें और हो सके तो उनके नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करें और पुनः पाठ करें। तो ये मंत्र बताया गया है, क्या है कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चे। ये तो हुआ मंत्र। तो हमको पाठ करते समय करना क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चे नमः। यहाँ नमः लगा देना है और उसके बाद पाठ करना है क्या मंत्र का। मंत्र ऐसा है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः, ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चे, ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। ये मंत्र पूर्ण हुआ। इस मंत्र का आपको पाठ करना है और तदनंतर इसके पाठ करने से हम तो ये कहेंगे कि यह एक मंत्रों का तेज पुंज ही है।
शक्तिपुंज है, पावर हाउस है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, पाठ करने की जरूरत है। सिद्ध तो अपने आप है। यदि इसका आप पाठ करते हैं तो पहली बात तो आपके घर से जो भी की कराई गई शत्रुओं द्वारा निगेटिव ऊर्जा है, भूत प्रेत पिशाच आदि नजर टोना टोटका जो भी आप मानते हों, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी, सब निकल जाएंगी। इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है। किसी भी व्यक्ति को आप अपने बस में कर सकते हैं, अपना अनुगामी बना सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को मारण तक कर सकते हैं। पर सावधान, मारण विशेष परिस्थिति में ही किया जाता है और जो व्यक्ति अत्यंत आत्ताताई हो उसके लिए ही प्रयोग किया जाता है, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनम, जो व्यक्ति आपका नुकसान पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, उसको आप वहीं पर रोक सकते हैं, ब्रेक लगा सकते हैं। इसके प्रयोग से आपके जीवन में जो भी आपका बुरा चाहते होंगे वो सब अपनी जगह शांत होकर बैठ जाएंगे और यहाँ तक कि आपका सहयोग भी करेंगे, क्योंकि शक्ति ही सब कुछ होती है। बगैर शक्ति के शिव नहीं है। शिव में जो इकार है अगर हटा दिया जाए तो सब हो जाता है। उसी तरह से अगर राधा कृष्ण में से धा निकाल दिया जाए तो आधा कृष्ण हो जाता है, रा निकाल दे से। अर्थात भगवान में भी जो उनकी शक्ति है वही उनकी महामाया है और वही माँ गौरी, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली हैं। ये उपासना का एक महामंत्र है। इसके प्रयोग से आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा, खुशियाँ आपके द्वार पर लौटेंगी, धन वर्षा होगी, दुश्मन परास्त होंगे। क्या क्या कहें, आप जो कुछ भी चाहेंगे वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा, बशर्ते आप इस मंत्र का पाठ करें। पहले आपको मंत्र के पहले और मंत्र के बाद नवाण मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र का 108 बार पाठ करना है। मंत्र पाठ से पहले और मंत्र पाठ से बाद, फिर मंत्र का बीच में पाठ करना है आपको। और जप कैसा होना चाहिए? जप उपांशु होना चाहिए। उपांशु का मतलब होता है कि हम तो इसलिए जोर जोर बोल रहे हैं ताकि आपको सुनाई पड़े और आप समझ सकें। होठ हिलते रहें, आवाज केवल आपको कानों तक सुनाई दे, दूसरा व्यक्ति न सुने। इस तरह से मंत्र का जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। और मित्रों, इस चीज को रुद्राक्ष की माला पर आप करेंगे तो मारण मोहन स्तंभन आदि सिद्ध हो जाएगा, आप में वो शक्ति आ जाएगी। और अगर धन की कामना से आप करना चाहते हैं तो फिर कमलगट्टे की माला से आपको इसका पाठ करना चाहिए और जप करना चाहिए। कितनी बार करना चाहिए? जैसी आपकी समस्या हो, 21 बार, 51 बार, 108 बार, जितना शक्ति आप अर्जित करना चाहते हैं। मैं तो कह सकता हूँ कि प्रतिदिन आप करें और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके, क्योंकि शिवजी ने बताया है कि ये साधारण मंत्र नहीं है। शिवजी ने क्या कहा? श्रुण देव प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापः शुभो भवेत्। अर्थात इस कुंजिका स्तोत्र का जो पाठ नहीं करता और इसके पहले की पूरी जो सप्तशती है इसका पाठ करता है,
उसका कोई उसे लाभ नहीं मिलता। ऐसा होता है जैसे कोई वन में जाकर के रोए तो कोई सुनने वाला ना हो, वैसे ही कुंज का स्रोत के बिना सप्तसी सिद्ध नहीं होती और न लाभ मिलता है उसका। इसलिए इस मंत्र का पाठ करना अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मित्रों, यह मंत्र रुद्रयामल तंत्र के गौरी तंत्र से लिया गया है। भगवान शिव ने पार्वती को अत्यंत गोपनीय समझकर बताया है और ये भी सावधान की है, अभक्ति न विदातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। इसको गोपनीय रखना चाहिए, सबको बताना भी नहीं चाहिए। किससे मंत्र की महिमा कम होती है और अभक्त इसका दुरुपयोग करता है, कोई लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए मित्रों, इस मंत्र का पाठ करके आप अपने जीवन में खुशियां लाएं। हम चाहते हैं कि सभी हमारे शास्त्रोक्त वर्णित अचूक मंत्रों का प्रयोग करके, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारे कल्याण के लिए बनाया है, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, धन धान्य से परिपूर्ण रहें, निरोग रहें। अनेक जादू टोना टोटका जो आपका पैसा फालतू खर्च होता है, ओझा तांत्रिक आदि के पास जाने से बचें। आपके शास्त्रों में ही ऐसे सिद्ध मंत्र हैं जिनका आप प्रयोग करेंगे, पाठ करेंगे, जब करेंगे तो आपको वो सारा फल आप स्वयं प्राप्त करेंगे। मित्रों, अगर आपको ये प्रसंग, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा।